कमलपुर गांव में धनीराम नाम का एक कंजूस सेठ रहा करता था। वो जितना अमीर था उतना ही कंजूस भी था। पूरे गांव में उसकी कंजूसी के चर्चे होते थे। अरे भोला, ये आलू कैसे दिए? कौन से आलू? कहाँ है आलू? मेरे पास तो कोई आलू नहीं है। अरे कमाल है, एक तो ये सामने ही ठेले पर आलू रखे हुए हो और कहते हो कि आलू नहीं है। लाओ 1 किलो तौल दो। अरे सेठ जी, ये आलू तो खराब है, मैंने फेंकने जा रहा हूँ। फेंकने जा रहे हो? तब तो और बढ़िया है। लाओ लाओ, आधे दाम में 1 किलो आलू दे दो। अरे सेठ जी, आप इतने तो अमीर हैं, ये खराब आलू लेकर क्या करेंगे? जाने दीजिए ना। अरे दे दो ना। चलो हटो तुम, मैं खुद ही छांट लूंगा। वैसे भी उतने खराब नहीं लग रहे हैं आलू मुझको, जितना कि तुम बोले जा रहे हो। धनीराम ने कुछ आलू अपने लिए रख लिए और भोला ने पैसे मांगे। सेठ जी, पैसे तो दे देते। अरे भोला, एक तो ये खराब आलू, ऊपर से तुम फेंकने जा रहे थे, मैंने ले लिए, तुम्हारी मेहनत बचा ली। अब तुम मुझसे ही पैसे मांग रहे हो। चलो जाओ, अब तुम्हारा समय हो गया होगा, और लोग इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारे आलूओं का। भोला बस मुस्कुरा कर ही रह गया और वहाँ से चला गया। धनीराम ने दरवाजे पर ही अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, अरे भाग्यवान, ये लो आलू ले जाओ। ये आलू कहाँ से आए? आलू तो कितने महंगे चल रहे हैं, आपने कहाँ से ले लिए? आप तो कभी इतनी महंगी सब्जी नहीं खरीद सकते। अरे पक्का सेठ हूँ, मुझसे कोई बच सकता है क्या? आपसे या आपकी कंजूसी से? मेरी कंजूसी की वजह से तुम ये जेवर पहन के रखती हो। नकली जेवर हैं ये। अरे क्या कह रही हो? कोई सुन लेगा और पूरे गांव में फैला देगा कि धनीराम की पत्नी नकली जेवर पहनती है। आपकी इस कंजूसी से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ जी। बस आप ये कंजूसी छोड़ भी दो। जब देखो अपनी कंजूसी की आदत से थकते नहीं हो आप। अच्छा ठीक है, अंदर से जाकर पतीला ले आओ। वो देखो, रामू दूध लेकर आ गया है। ठीक है, लेकर आती हूँ। धनीराम की पत्नी अंदर से पतीला लेने चली गई। तब तक रामू धनीराम के पास आ गया। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, दूध लाने में देर हो गई आज। अरे नहीं सेठ जी, वो मैं तो समय पर ही निकला था, लेकिन गुड़िया कहने लगी कि उसे साइकिल पर घूमना है तो उसे घुमाने गया था। अच्छा अच्छा ठीक है, ये पतीला लाने में इतनी देर क्यों लग रही है? अरे भाग्यवान, इतनी देर क्यों लगा रही हो? अरे आ गई, ये लो। रामू ने पतीले में दूध डाल दिया और फिर कहा, सेठ जी आप दूध का हिसाब कर देते तो ठीक रहता। दूध का हिसाब? बताओ कितना हुआ? वो 500 रुपए। ठीक है, सुनो, अंदर से जरा 250 रुपए ले आओ। 250 क्यों? तुम फिर भूल गए? तुम्हें याद है ना, जब एक बार तुम्हारी पत्नी बीमार हुई थी तब मेरे पिताजी ने उन्हें पैसे दिए थे। ये उधार उसी का चल रहा है। अच्छा समझ गया। धनीराम ने रामू को 250 रुपए दिए और रामू चुपचाप वहाँ से जाने लगा। रास्ते में उसे भोला ने देखा तो वो उसका परेशान चेहरा देखकर बोला, अरे रामू भैया, क्या हुआ? परेशान क्यों हो? कहाँ से आ रहे हो? अरे धनीराम के यहाँ से आ रहा हूँ। दूध का हिसाब किया था, उसने 500 की जगह 250 ही रुपए दिए। अरे लेकिन ऐसा क्यों? किसी समय पर पिताजी ने उससे पैसे लिए थे, वो वही काट कर देता है अब, और जब तक हिसाब पूरा नहीं हो जाता मैं उसके यहाँ दूध देना बंद नहीं कर सकता। इतनी महंगाई में सबसे सस्ता दूध वही ले रहा है। मेरी तो आज सब्जी तक उसने मुफ्त में ले ली। वो जितना कंजूस है उतना ही चालाक भी है। सही कहा। अच्छा मैं चलता हूँ। रामू अपने घर आ गया और घर आते ही उसकी पत्नी निर्मला ने पूछा, दे दिए उस महाकंजूस धनीराम ने पैसे? हाँ पैसे भी दे दिए और कंजूसी भी दिखा दी। आधे पैसे ही दिए हैं। ये धनीराम भी ना जाने कौन सा ब्याज जोड़ता रहता है। आखिर इसका मूलधन क्या था वो भी अब मुझे याद नहीं। अरे माँ तुम चिंता मत करो, कभी न कभी उसका कर्ज उतर जाएगा। रामू का जीवन शांति पूर्वक चल रहा था। एक दिन उसकी बेटी गुड़िया बीमार हो गई और उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर साहब, गुड़िया को क्या हुआ है? कब तक ठीक हो जाएगी वो? ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, इसे बस मलेरिया हुआ है। ये कुछ दिन अस्पताल में रहेगी और आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। अब बस पैसे जमा कर देना। ठीक है। क्या कहा डॉक्टर ने? पैसे जमा करने को कहा है। लेकिन पैसे तो हमारे पास नहीं है। कोई बात नहीं, तुम अस्पताल में रहकर गुड़िया का ध्यान रखो। मैं धनीराम के पास जाता हूँ मदद मांगने। ठीक है। रामू सीधा धनीराम के घर आ गया और मदद मांगने लगा। क्या बात है, तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हारा हिसाब तो मैंने कर दिया था ना। हाँ, वो मैं ये नहीं कहने आया था। मैं ये कहने आया था कि मेरी बेटी बीमार है और अस्पताल में है, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे।
कितने पैसे चाहिए और कब तक दोगे? 10,000 रुपए चाहिए और कुछ समय में दे दूंगा। ठीक है, गुड़िया की बात है इसलिए दे रहा हूँ, और समय पर नहीं लौटाए ना तो तुम्हारी गाय मेरी। मुझे मंजूर है। धनीराम ने रामू को पैसे उधार दे दिए और रामू ने गुड़िया का इलाज करवा लिया। गुड़िया कुछ दिन में ठीक होकर घर वापस आ गई। सुनिए जी, अब हम धनीराम के पैसे कैसे लौटाएंगे? अगर नहीं लौटाए तो वो हमारी गाय ले जाएगा, फिर तो हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। सही कह रही हो, इस बात की चिंता है मुझे भी। अब क्या करें हम? चिंता मत करो, कुछ न कुछ हल निकल ही आएगा। मैं धनीराम के यहाँ दूध पहुँचा कर आता हूँ। रामू दूध लेकर धनीराम के यहाँ पहुँच गया। क्या बात है, तुम आ गए? मेरे पैसे तो ध्यान है ना? हाँ सेठ जी, मुझे सब ध्यान है। मैं कुछ दिनों में आपके पैसे दे दूंगा। 2 दिन? क्या? 2 दिन में पैसे दे दो और आराम से रहो, वरना तुम्हारी गाय मेरे आंगन में बंध जाएगी। लेकिन सेठ जी। लेकिन कुछ नहीं, कह दिया तो कह दिया। रामू मुंह लटकाकर अपने घर लौट आया और अपने घर वालों को सारा हाल कह सुनाया। ये तो बहुत बुरा हुआ, अगर हमारी गाय चली गई तो हम क्या करेंगे? एक यही तो हमारा सहारा है। पता नहीं, अब तो भगवान ही मालिक है, पर अभी 2 दिन है, कोई न कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। अगले दिन रामू धनीराम के यहाँ दूध देने जाने लगा कि तभी रास्ते में उसे एक साधु बाबा दिखाई दिए, जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वो काफी थके और बीमार भी लग रहे थे। अरे साधु महाराज, आप यहाँ कैसे बैठे हैं? आपको कहीं जाना है? मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत भूख और प्यास भी लगी है। अरे लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, ये दूध है, आप ये ले लीजिए। वैसे भी धनीराम को दूध दूंगा तो कोई फायदा नहीं है, कम से कम आपको दूध दे देता हूँ तो आपका पेट तो भर जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। रामू ने सारा दूध उस साधु बाबा को पिला दिया और साधु रामू का धन्यवाद करते हुए वहाँ से चला गया। रामू वापस से अपने घर लौट आया। अरे, आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, आज बड़ी जल्दी दूध दे आया तू। मैं आज धनीराम को दूध देने नहीं गया। उसे दूध देने नहीं गए तो फिर दूध कहाँ गया? वो तो मैंने एक भूखे साधु को पिला दिया। अच्छा ठीक है, कुछ तो पुण्य किया आपने। हाँ। इधर धनीराम की पत्नी बार बार दरवाजे के चक्कर लगा रही थी। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों यहाँ से वहाँ घूम रही हो? अरे वो रामू दूध देने आया ही नहीं है अब तक। तो परेशान ना हो, बस 1 दिन और, उसके बाद तो गाय हमारी ही हो जाएगी। ना जाने आप क्या क्या कहते रहते हो। रात हो चुकी थी। रामू का मन कुछ खराब था। वो अपनी गाय के पास बैठा था, तभी उसकी पत्नी आ गई। अब क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं, ये गाय हमारे साथ इतने सालों से है, बिल्कुल परिवार की तरह है ना, यह हमारे लिए है। 1 दिन बाद हमारे पास ये नहीं रहेगी, इसकी जगह सूनी हो जाएगी। वो तो है, लेकिन अब किस्मत में क्या लिखा है, क्या हो जाए ये हम नहीं जानते। निर्मला और रामू अभी बातें कर रहे थे कि तभी गुड़िया उन्हें बुलाने लगी। अरे माँ, बापू, इधर आओ। ये गुड़िया को क्या हुआ? पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं। रामू और निर्मला भी अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि गुड़िया हाथ में चमकती चीज पकड़े हुई थी। गुड़िया, ये क्या है? पता नहीं, मैंने तो जैसे ही इस दूध के बर्तन को देखा तो उसमें ये डला हुआ था। मैंने बाहर निकाल कर देखा तो इसके अंदर एक और आ गया। दिखा तो? अरे सुनिए, ये सोने का सिक्का है। क्या ये सच में सोना है? हाँ सच में, लेकिन ये इस बर्तन में एक और है। देखो तो। रामू ने एक और सिक्का बाहर निकाल लिया और उसके बाहर आते ही बर्तन के अंदर एक और सिक्का आ गया। ये तो चमत्कार है, इसके अंदर सोने के सिक्के अपने आप आ जाते हैं। हाँ, ये चमत्कार नहीं बल्कि उन साधु महाराज का आशीर्वाद है। उन्होंने तो हमारी किस्मत चमका दी। हाँ सही कहा, अब हमारी गाय कहीं नहीं जाएगी। किस बारे में बात हो रही है? माँ, आप कहाँ गई थी? मैं तो मंदिर में प्रार्थना करने गई थी कि सब ठीक हो जाए। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, अब आप चिंता मत करो, हमारे दिन बदलने वाले हैं। रामू और उसका परिवार खुशी मनाने लगे। अगले दिन धनीराम रामू के घर आने के लिए तैयार होने लगा। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो आप? गाय लेने जा रहा हूँ, खूंटा तैयार रखना। धनीराम रामू के घर आ गया और दरवाजे पर दस्तक देकर बोला। अरे रामू, ओ रामू, बाहर आओ। अरे सेठ जी, आप मेरे घर?
क्या बात है, कल दूध देने नहीं आए? कहीं भूल तो नहीं गए कि मेरे पैसे भी देने हैं? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, बल्कि मैं तो आपका हिसाब करने ही आ रहा था। ये लीजिए आपके 10,000 रुपए, और ये बाकी ये पुराने 10,000 रुपए भी। अब आपका मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। क्या तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? अरे सेठ जी, आप आम खाइए ना, गुटलियाँ क्यों गिनते हैं? अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। धनीराम पैसे लेकर वहाँ से चला गया और घर लौट आया। धनीराम की पत्नी, जो कि खूंटा गाड़ रही थी, वो बोली, अरे गाय कहाँ है? खूंटा उखाड़ दो, अब कोई गाय नहीं आएगी। अजीब बात है, आपको दिन में सपने देखने की आदत हो गई है क्या? भला ऐसा मजाक कौन करता है? धनीराम का दिमाग खराब हो चुका था। वो अपने कमरे में गया और सोचने लगा, ये रामू के पास अचानक से इतने पैसे कहाँ से आ गए? रामू के दिन अब बदल चुके थे। उसने जल्दी ही अपना घर भी बनवा लिया और एक खेत भी खरीद लिया। रामू की तरक्की देखकर धनीराम को जलन होने लगी। एक रात वो अपना भेष बदलकर रामू के घर पर निगरानी करने पहुंचा। आज पता लगा कर ही रहूंगा कि रामू के हाथ कौन सा खजाना लग गया। धनीराम रामू के घर में ताक झांक करने लगा। उसने देखा कि रामू दूध के बर्तन में से एक सोने का सिक्का बाहर निकाल रहा है। अच्छा तो ये बात है, अब समझ गया इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। बस अब ये बर्तन हाथ आ जाए, फिर मेरी भी किस्मत सही हो जाएगी। धनीराम अपना सब काम धाम छोड़कर उस बर्तन को पाने की योजना बनाने लगा। तभी उसके मन में विचार आया और उसकी पत्नी को उसने बुलाया। अरे सुनो भाग्यवान, जन्मदिन की तैयारी करो। किसका जन्मदिन? मेरा जन्मदिन, और जी खोलकर सबको न्योता करो। और हाँ, रामू के परिवार को भी जरूर बुलाना। आपको क्या हो गया है आजकल? आप इतना खर्चा करने के लिए राजी कैसे हो गए? तुम बस सबको बुलाओ और जी खोलकर जो मन करे सो करो। आज के बाद हमारे दिन बदलने वाले हैं। धनीराम ने पूरे गांव को न्योता दिया और सभी लोग उसके यहाँ खाने पर आ गए। अरे ये क्या हुआ? आज ये आदमी हम सबको कैसे खिला रहा है? सूरज पश्चिम से क्यों निकल रहा है? वही तो, लेकिन हमें क्या, हम तो खाना खाने पर ध्यान देते हैं। चलो। सभी लोग जश्न में व्यस्त थे। तभी धनीराम मौका पाकर वहाँ से निकल गया और रामू के घर जा पहुँचा। अरे वाह वाह, अब तो मुझे कोई धनवान बनने से नहीं रोक पाएगा। धनीराम खिड़की से रामू के घर में घुस गया और वही दूध का बर्तन उठाकर अपने घर ले जाने लगा। तभी रास्ते में धनीराम को वही साधु महाराज मिल गए। अरे बेटा, इस बर्तन में क्या ले जा रहे हो? कुछ नहीं, वो तो बस इसमें जरा सा गर्म पानी है। अच्छा, अब तुम कह रहे हो तो ऐसा ही होगा। हाँ, अब मैं चलता हूँ, जरा जल्दी बहो। धनीराम दूध का बर्तन लेकर अपने घर आ गया। उसकी पत्नी ने उसे देख लिया। ये बर्तन कहाँ लिए घूम रहे हो? ये तो रामू का है ना? हाँ, अरे नहीं नहीं, ये मैं लेकर आया हूँ। आप कहाँ से लाए हैं ये? देखो, रामू का नाम गड़ा हुआ है बर्तन पर। अरे तुम अभी देखो। इतना कहकर धनीराम ने बर्तन के अंदर अपना हाथ डाला और उसका हाथ बुरी तरह से गर्म पानी से झुलस गया और वो दर्द से कराहने लगा। हे भगवान, ये क्या किया? अभी दवाई लगाती हूँ, पहले ये बर्तन दो। धनीराम की पत्नी बाहर आ गई और उसने वो बर्तन रामू को पकड़ाते हुए कहा, ये लो रामू, तुम्हारा दूध का बर्तन। इन्होंने अपना हाथ जला दिया। अच्छा, तो इसलिए ये जन्मदिन था। निर्मला, गुड़िया, माँ, चलो अपने घर चलते हैं। रामू बर्तन लेकर अपने घर लौट आया और धनीराम अपना जला हुआ हाथ पकड़कर रह गया।